स्वागत करते हैं आपका इस खास वीडियो में। आज इस वीडियो में पंचायती राज व्यवस्था को समझेंगे, जिसमें आपका काफ़ी सारा सवाल होते हैं। मुखिया, सरपंच, समिति, जिला परिषद इत्यादि जैसी सभी सवालों को काफ़ी आसानी से और काफ़ी कम समय में समझ जाएंगे। आपके सामने दिख रहा है स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिएगा। देखिए, ये जो पंचायती राज व्यवस्था है, ये 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। इसमें सबसे छोटा ग्राम स्तर होता है और इससे बड़ा होता है प्रखंड स्तर, और तीसरा जो दोनों से बड़ा होता है वो होता है जिला स्तर। अगर हम ग्राम पंचायत की बात करें तो ग्राम पंचायत में कई वार्ड होते हैं। इसमें हर वार्ड में एक वार्ड मेंबर यानी वार्ड सदस्य का पद होता है, जिसे हम लोग आम तौर पर मेंबर कहते हैं। और सभी वार्ड में एक वार्ड पंच का भी पद होता है। अब बात करें मुखिया और सरपंच की, तो पंचायत में एक मुखिया और एक सरपंच होते हैं। ग्राम पंचायत में मुखिया और सरपंच के अलावा उनका एक एक सहयोगी भी होते हैं, जिसको उप मुखिया और उप सरपंच कहते हैं। पंचायत के सभी वार्ड सदस्य मिलकर किसी एक वार्ड सदस्य को ही उप मुखिया के रूप में चुन लेते हैं, और सभी वार्ड पंच मिलकर किसी एक वार्ड पंच को उप सरपंच के रूप में चुनते हैं। ये जो उप मुखिया और उप सरपंच होते हैं, इन दोनों का चुनाव डायरेक्ट पब्लिक नहीं करती है, यानी जनता डायरेक्ट उप सरपंच और उप मुखिया को वोट नहीं देती है। जनता वोट देती है वार्ड मेंबर को, और वार्ड मेंबर सभी वार्ड मेंबर मिलकर एक उप मुखिया को चुन लेते हैं। और इसी तरह उप सरपंच को भी जनता वोट नहीं देती है, डायरेक्ट वोट नहीं देती है, उनको अप्रत्यक्ष रूप से चुन लिया जाता है वार्ड पंच के द्वारा। और वार्ड सदस्य और वार्ड पंच का इलेक्शन जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी जनता डायरेक्ट उसको वोट देती है। अब बात करते हैं प्रखंड स्तर की, तो इसमें पंचायत समिति सदस्य होते हैं, जिसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट जनता करती है। पंचायत समिति का पद किसी पंचायत में एक ही होता है और किसी पंचायत में 2 भी हो सकता है। प्रखंड के सभी पंचायत समिति मिलकर किसी एक पंचायत समिति सदस्य को ही पंचायत समिति प्रमुख के रूप में चुन लेते हैं। प्रमुख का चुनाव जो होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी डायरेक्ट जनता उप प्रमुख को वोट नहीं देती है। प्रमुख को वोट देती है जनता द्वारा चुने गए पंचायत समिति सदस्य। अगर जिला स्तर की बात करें तो जिला के सभी पंचायतों में कुछ कुछ पंचायत मिलाकर एक जिला परिषद क्षेत्र होते हैं, और ऐसे ही कई पंचायत मिलकर एक जिला परिषद होता है। फिर जिले के सभी जिला परिषद किसी एक जिला परिषद को अध्यक्ष चुनते हैं, जो जिला अध्यक्ष कहलाते हैं। और जिला अध्यक्ष का भी चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से जिला परिषद करते हैं, यानी जनता जिला परिषद को डायरेक्ट वोट देती है और जिला अध्यक्ष को जिला परिषद चुन लेते हैं अप्रत्यक्ष रूप। अगर प्रत्यक्ष चुनाव की बात करें, यानी जनता डायरेक्ट जिसको वोट देती है, उसमें वार्ड सदस्य आते हैं, वार्ड पंच आते हैं, मुखिया आते हैं, सरपंच आते हैं, पंचायत समिति सदस्य जो प्रखंड स्तर के होते हैं, और जिला स्तर में जिला परिषद को देते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में तीनों स्तर पर सरकार द्वारा नियुक्त किया गया एक सरकारी अधिकारी भी होते हैं। जैसे ग्राम पंचायत में ग्राम सेवक होते हैं, इसे वीडीओ भी कहते हैं। वीडीओ का मतलब होता है विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। और प्रखंड स्तर पर जो अधिकारी होते हैं बीडीओ होते हैं, और जिला स्तर में भी होते हैं जिसे सीईओ कहते हैं। तो ये पंचायती राज व्यवस्था में सरकार द्वारा नियुक्त किया गया सरकारी अधिकारी होते हैं। इनका चुनाव नहीं होते हैं, ना प्रत्यक्ष रूप से ना अप्रत्यक्ष रूप से, इनका ये सरकारी होते हैं। अब अगर इन सभी प्रतिनिधियों के कार्य की बात करते हैं कि ये प्रतिनिधि कार्य कैसे करते हैं। देखिए, ग्राम पंचायत में पंच और सरपंच की बात करें तो इनका काम होता है न्याय व्यवस्था का। अगर ग्राम पंचायत में कोई मामला होता है तो जिस वार्ड में मामला हुआ उस वार्ड का पंच जाते हैं, मामला को देखते हैं। अगर पंच मामला का हल कर लेते हैं तो मामला वहीं ख़त्म हो जाता है। अगर मामला पंच के बाहर हो तो पंच उसको सरपंच के पास ले जाते हैं, फिर सरपंच उस मामले को हल करते हैं। सरपंच वास्तव में न्याय कचहरी होते हैं। इन्हें लघु न्यायालय भी कहा जाता है। यह ग्राम स्तर पर
ग्रामीण कचहरी को देखते हैं। सरपंच का काम फौजदारी और दीवानी मामलों को भी सुलझाना है। फौजदारी मामले वे होते हैं जिनमें सज़ा का प्रावधान होता है। दीवानी मामले में दंड का प्रावधान होते हैं जिसमें जुर्माना इत्यादि होते हैं। लेकिन इसमें 10,000 तक के ही मामले उठाए जा सकते हैं। अगर इस राशि से अधिक के मामले हो तो उसे जिला न्यायालय भेज दिए जाते हैं। सरपंच ग्राम के छोटे मोटे मामलों को सुलझाते हैं और इसमें सरपंच पंच की सहायता लेते हैं। अब मुखिया और वार्ड सदस्य की बात करते हैं। मुखिया और वार्ड सदस्य विकास क्षेत्र में काम करते हैं। वार्ड सदस्य अपने वार्ड में वार्ड सभा बुलाते हैं और वार्ड के विकास के लिए विचार विमर्श करते हैं, फिर मुखिया को सौंप देते हैं। मुखिया पूरे पंचायत के लिए बैठक बुलाते हैं और उस बैठक में पंचायत के विकास के लिए बातचीत करते हैं। मुखिया को पंचायत स्तर पर बैठक साल में कम से कम 4 बार बुलाना होता है। मुखिया ग्राम पंचायत के विकास की रणनीति बनाकर ग्राम सेवक को सौंप देते हैं, जिसे वीडियो भी कहते हैं। ग्राम सेवक सरकारी अधिकारी होते हैं। फिर ग्राम सेवक उसको ऊपर ले जाते हैं। पंचायत समिति ग्राम पंचायत के वार्षिक योजनाओं पर विचार विमर्श करते हैं और उस समेकित योजनाओं को जिला परिषद में प्रस्तुत करते हैं। यानी ग्राम पंचायत समिति पंचायत के सभी प्रतिनिधियों की मीटिंग बुलाते हैं और उससे जो वार्षिक निर्णय निकल कर आते हैं उसे जिला परिषद को सुपुर्द कर देते हैं। एक तरह से ये पंचायत और जिला परिषद के बीच मीडिएटर का भूमिका निभाते हैं। ग्राम स्तर का जो प्रॉब्लम है उसे जिला स्तर तक पहुंचाते हैं। अब आते हैं जिला परिषद के पास। जिला परिषद एक समन्वयक और पर्यवेक्षक की भूमिका में होते हैं, जहां वो पंचायत के प्रतिनिधियों और प्रखंड के प्रतिनिधियों के बीच समन्वय स्थापित करते हैं। तो वहीं पंचायत स्तर पर और प्रखंड स्तर पर जो काम चल रहा है पंचायती राज व्यवस्था का, उनका पर्यवेक्षण करने यानी उसका जांच करने का अधिकार भी जिला परिषद के पास होता है। जिला परिषद अध्यक्ष के साथ मीटिंग करते हैं और पंचायत समिति प्रखंड के प्रमुख के साथ मीटिंग करते हैं और इस तरह पंचायती राज व्यवस्था काम करती है। अब लास्ट में बात कर लेते हैं कि सरपंच के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या नोटिफिकेशन जारी किया था। वो यह था कि सरपंच जी की कुछ जिम्मेदारियां बढ़ा दी गई है। जैसे ग्राम सभा का अध्यक्षता करना, जो पहले मुखिया बुलाया करता था और अध्यक्षता करता था, उसकी अध्यक्षता अब सरपंच की जिम्मेदारी है। इसके अलावा ग्राम पंचायत में पशुपालन को बढ़ावा देना, ग्राम पंचायत के सड़कों की देखरेख करना और कब्रिस्तान एवं शमशान का देखरेख करना इत्यादि जिम्मेदारियां दिया गया है। तो उम्मीद है आप पंचायती राज व्यवस्था का कार्यशैली समझ चुके होंगे कि किस तरह से त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था काम करती है। आप हमें कमेंट में बताइए कि आपको मुखिया और सरपंच में कौन ज़्यादा पावरफुल लगते हैं।